नमस्कार। आज हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की एक खास भर्ती पर बात कर रहे हैं। ये है 2025-26 के लिए दक्षिणी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप। हमारे पास इसके लिए आईओसीएल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एक सरकारी नौकरी वाली वेबसाइट का आर्टिकल भी। तो आज समझेंगे कि ये मौका क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और पूरी प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, आईओसीएल जो कि देश की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, वो अपने दक्षिणी राज्यों मतलब तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करीब 475 अप्रेंटिसशिप्स ऑफर कर रही है। 475 अच्छा खासा नंबर है। ये किस तरह की भूमिकाएं हैं, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की पोजीशंस हैं: ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ट्रेड अप्रेंटिस में वो भूमिकाएं आती हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, जिनके लिए आईटीआई की ज़रूरत होती है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस उनके लिए है जिनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह। और फिर है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ये बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए डिग्री वालों के लिए है और ये पूरा प्रोग्राम 1 साल का है, 12 महीने की ट्रेनिंग। 1 साल की ट्रेनिंग, ठीक है। और इसमें कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है? क्योंकि सोर्सेस में पेमेंट के तरीके थोड़े अलग अलग बताए हैं। हाँ, बिल्कुल मिलता है। स्टाइपेंड जो है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के हिसाब से तय होता है। अब इसमें जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनके लिए स्टाइपेंड बंटा हुआ है। 50% पैसा आता है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी बीओएटी से और बाकी 50% आईओसीएल देती है। इतना ही नहीं, आईओसीएल अपनी तरफ से 2500 रुपए और देती है हर महीने। अच्छा, तो ये एक तरह से जॉइंट फंडिंग है। जी हाँ, सरकार और कंपनी दोनों मिलकर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रेड अप्रेंटिस का क्या, उन्हें कहाँ से मिलता है? ट्रेड अप्रेंटिस वालों को उनका पूरा स्टाइपेंड सीधे आईओसीएल ही देती है। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि जो सरकारी हिस्सा है स्टाइपेंड का, मतलब बोट वाला, उसे पाने के लिए कैंडिडेट का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए और वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक्टिवेटेड होना चाहिए। ये तो आजकल जरूरी है वैसे भी। अच्छा, अब आते हैं पात्रता पर। कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? उम्र और पढ़ाई, ये 2 चीजें अहम लगती हैं। बिल्कुल। उम्र की बात करें तो 31 अगस्त 2025 को कैंडिडेट की उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के नियम हैं, वो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। और पढ़ाई की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास और साथ में 2 साल का रेगुलर आईटीआई कोर्स होना चाहिए उस ट्रेड में। रेगुलर कोर्स मतलब डिस्टेंस लर्निंग वाला नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, रेगुलर फुल टाइम कोर्स ही चाहिए। इसी तरह टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स। और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए? उसके लिए भी किसी भी विषय में फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और मार्क्स की वही शर्त है, 50% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 45% एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए। और यहाँ भी वही बात, डिस्टेंस या पार्ट टाइम डिग्री नहीं चलेगी। और कोई खास शर्तें हैं क्या? हाँ, कुछ और बातें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे जिनके पास हायर क्वालिफिकेशंस है, मान लीजिए बीई कर रखा है या एमबीए किया है, वो लोग एलिजिबल नहीं है। और अगर किसी ने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप कर ली है या फिर 1 साल से ज्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और कंडीशन है, क्वालिफिकेशन पूरी करने और 31 अगस्त 2025 के बीच एक तय समय से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नैट्स वालों के लिए ये गैप 4 साल है और नैप्स वालों के लिए 5 साल। और जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। मतलब कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफाइंग परीक्षा, आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री में जो मार्क्स हासिल किए हैं, बस उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। कोई रिटन टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। अरे वाह, ये तो मतलब सीधी भर्ती है एक तरह से। बिल्कुल। और अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ जाते हैं तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी। पारदर्शिता के लिहाज से अच्छा है। जी। फिर जो लोग मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एक प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। समझ गया। तो अगर कोई कैंडिडेट इच्छुक है और वो सारी शर्तें पूरी करता है तो अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस क्या है? अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह ऑनलाइन है। जो आईटीआई ट्रेड वाले हैं उन्हें नैप्स पोर्टल पे अप्लाई करना है।
वो है apprenticeshipindia.gov.in। और जो डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाले हैं उन्हें NAPS पोर्टल यूज करना है, nats.education.gov.in। अच्छा, तो ये दो अलग-अलग सरकारी पोर्टल हैं। जी हाँ, कैंडिडेट को सबसे पहले अपने लिए जो लागू होता है उस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और ये पक्का करना होगा कि उनकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट और अपडेटेड हो। फिर पोर्टल पर IOCL की इस वैकेंसी को ढूंढकर अप्लाई करना है। आखिरी तारीख है 5 सितंबर 2025 रात 11:59 तक। ठीक है, और कोई जरूरी बात? हाँ, एक और जरूरी बात, कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिसिप्लिन कोड के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं। ओके, और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या तैयार रखने चाहिए? देखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो चाहिए ही, और जैसा हमने पहले बात की, वो आधार लिंक्ड DBT एनेबल्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए होंगी। बाकी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स वगैरह तो लगेंगे ही। बिल्कुल। कोई खास टिप या सावधानी जो आप उम्मीदवारों को देना चाहेंगी? हाँ, 2-3 बातें जरूर ध्यान में रखें। पहली ये कि ये सिर्फ 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इससे IOCL में परमानेंट जॉब की कोई गारंटी नहीं मिलती। हाँ, अनुभव बहुत अच्छा मिलेगा, वो अलग बात है। दूसरी बात, जो PWD यानी दिव्यांगजन कैंडिडेट्स हैं, वो नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। उन्हें देखना होगा कि वो किन ट्रेड्स के लिए एलिजिबल है और आरक्षण के क्या नियम हैं, क्योंकि वो शायद सभी ट्रेड्स के लिए पात्र ना हो। और आखिर में अच्छी खबर ये है कि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, इट्स फ्री। तो कुल मिलाकर ये दक्षिणी क्षेत्र के योग्य उम्मीदवारों के लिए एक सीधा साधा मेरिट आधारित रास्ता है IOCL जैसी बड़ी कंपनी में कदम रखने का। बिल्कुल सही कहा आपने। बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के झंझट के एक बहुत अच्छी कंपनी में प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने का मौका है ये। बहुत बढ़िया। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से यहाँ सीधे क्वालिफिकेशन और मेरिट पर फोकस किया गया है बिना किसी एग्जाम के, क्या ये मॉडल भविष्य में भारत की दूसरी बड़ी सरकारी कंपनियों में भी देखने को मिल सकता है? ये अप्रेंटिसशिप और स्किल डेवलपमेंट के ट्रेंड्स को कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।